हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार आप लोगों को मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के लर्निंग इंडिया में। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड आंदोलन से गठन तक। जो झारखंड हमारा है आंदोलन से गठन तक हम लोग पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे झारखंड का इतिहास, जो हम लोग 50 क्वेश्चन उसमें से जाने थे। आज भी इसमें से हम लोग 50+ क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हमारा 101 क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, झारखंड में पृथकवादी आंदोलन की शुरुआत मूलतः कब से मानी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से अलग होकर बिहार उड़ीसा प्रांत की स्थापना हुई तब से मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा, झारखंड के पृथक अस्तित्व का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा उपरोक्त में सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जैसे हो गया पठारी भूमि, जनजातीय समाज, जंगलों की उपस्थिति, ये क्या है, इसका अस्तित्व का प्रमुख कारण है, ठीक है, झारखंड का। आगे बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन हमारा, झारखंड में आकर बसने वाले जो आदिवासी को क्या नाम दिया गया। उधर से आकर के बसे आदिवासी, उसको क्या नाम दिया गया, मधेसी। क्या नाम दिया गया, मधेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किसकी शाखा आगे चलकर झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुई। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ढाका विद्यार्थी परिषद। ये क्या होगा, आगे झारखंड पार्टी के रूप में विकसित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज जुलाई 2020 का गठन किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जूलियस लकड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 106, छोटा नागपुर उन्नति समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारा छोटा नागपुर को पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाना, राजकीय सेवाओं तथा प्रतिनिधि सभाओं से आरक्षण, फिर आदिवासी के लिए नौकरी उपलब्ध कराना, ये सभी क्या था, मुख्य उद्देश्य था छोटा नागपुर उन्नति समाज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, झारखंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य का गठन की मांग स्थानीय आदिवासी द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच से औपचारिक रूप से प्रथम बार इस क्षेत्र में किसके दौरे के दौरान की गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किसके दौरे के दौरान की गई। तो साइमन कमीशन के जब दौरा चला था उस टाइम इसका इस क्षेत्र को औपचारिक रूप से किया गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज के मंच पर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 109, ठेबले उरांव तथा पाल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किस संगठन की स्थापना की। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किसान सभा का स्थापना किया। कैथोलिक के संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, इसका मुख्यालय रांची में था। ऑप्शन नंबर बी, बेनीफेस लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी, यह क्रांतिकार तथा उदार लोगों के संस्था थे। ऑप्शन नंबर डी, इग्नस बेक इसके प्रथम मुख्य सचिव थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यह क्रांतिकार तथा उदार लोगों की संस्था थी। ये क्या थी, मतलब असत्य है, ठीक है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शामिल नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी सभा। 112, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा को किसने अलग प्रांत की मांग के लिए प्रोत्साहित किया। जो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा है, इसका जो अलग मांग के लिए कौन प्रोत्साहित किया। तो ईसाई मिशनरियों ने, ब्रिटिश अधिकारियों ने, मुस्लिम लीग ने। उपरोक्त में से सभी, इसमें से सभी होगा। ईसाई मिशनरियों ने भी किया, ब्रिटिश अधिकारियों ने भी किया और मुस्लिम लीग ने भी किया। क्वेश्चन नंबर 113, जयपाल सिंह छोटा नागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने। जो जयपाल सिंह थे छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का अध्यक्ष कब बने। तो 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा 1939 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, वर्ष 1939 में हुए जिला बोर्ड चुनाव में किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने सिंहभूम में 25 में से 22 तथा रांची में 25 में से 16 सीट हासिल की। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा नागपुर में अपनी घटती शाखा के मद्देनज़र कांग्रेस कार्य समिति ने आदिवासी असंतोष के कारण का पता लगाने का जिम्मा किसे सौंपा। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किस
तिथि को छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का एक प्रतिमंडल बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा से मिला? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 जुलाई 1939 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 117 गैर आदिवासियों ने छोटा नागपुर में किस संगठन की स्थापना की? तो इसका सही जवाब होगा हमारा छोटा नागपुर प्रोटेक्शन लोग, ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जस्टिन रिचर्ड द्वारा स्थापित यूनाइटेड झारखंड पार्टी किसके संबंधित थे? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त में से दोनों, आदिवासी से और गैर आदिवासियों से, दोनों से संबंधित था। 119 इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने जमशेदपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया कि गैर आदिवासी भी इस संगठन के सदस्य बन सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी में। कब लिया गया निर्णय? तो 1950 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 छोटा नागपुर आदिवासी महासभा ने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए संगठन का नाम भी बदल दिया। उस नए संगठन का क्या नाम रखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी झारखंड पार्टी। क्या नाम रखा गया था? झारखंड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 121 वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य के भूभाग को समेटते हुए पृथक झारखंड राज्य की मांग की गई? इसका सही जवाब होगा हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उपरोक्त में सभी यानी कि उड़ीसा भी। ठीक है, ये सभी का भूभाग को समेटते हुए क्या किया गया? झारखंड राज्य का मांग किया गया। 122 झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हमारा 1 जून 1963 ईस्वी को हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 वर्ष 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी ने कितने सीट हासिल की थी? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 33 सीट। कितने सीट हासिल किए थे बिहार में? तो बिहार विधानसभा चुनाव में 33 सीट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड पार्टी के बिखराव का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर मुक्ति मोर्चा। ये क्या है? बिखराव का हिस्सा नहीं है झारखंड पार्टी के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 125 राज्य पुनर्गठन आयोग ने वर्ष 1955 में अलग राज्य की मांग को किस आधार पर अस्वीकार कर दिया? इसका सही जवाब होगा हमारा भाषा के आधार पर इसको अस्वीकार कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 126 क्वेश्चन नंबर 126 जनजातीय भाषा में हुल का क्या अर्थ होता है? जनजातीय भाषा में हुल का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी। हुल का क्या अर्थ होता है? क्रांतिकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 इनमें से किस तिथि को राष्ट्रपति के समक्ष 6 सूत्री मांग पत्र रखते हुए रांची में विश्वविद्यालय तथा हाई कोर्ट की स्थापना की मांग की गई? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 7 मार्च 1953 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 झारखंड आंदोलन को कमजोर पड़ते देख वर्तमान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिला में पार्टियों के नेतृत्वकर्ता की एक श्रृंखला तैयार हुई। इसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? इसका सही जवाब होगा हजारीबाग में अलगू मांझी। ये क्या थे? शामिल नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 129 जयपाल सिंह का उपनाम सिंह था जो इंग्लैंड में सिंह में बदल गया। सिंह का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा हमारा सिंह का अर्थ होता है हमारा सूर्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। 130 क्वेश्चन नंबर 130 निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार झारखंड विकास परिषद के गठन का प्रयास किया गया? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1989 से 1990 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। शिबू सोरेन के नेतृत्व में किस वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब होगा हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिबू सोरेन ने किसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तो शिबू सोरेन ने आदिवासियों के शोषण के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी, श्रम दोहन के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी, पुलिस अत्याचार के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई थी। तो ये हमारा क्या होगा? उपरोक्त में सभी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। शिबू सोरेन को निम्नलिखित में से किस नेता का व्यापक समर्थन मिला? इसका सही जवाब होगा A.K. राय और विनोद बिहारी महतो को दोनों का सहायता मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। वर्ष 1980 में प्रारंभ में किसकी पहल पर झारखंड समन्वय समिति ने पृथक राज्य हेतु युवा पीढ़ी का आह्वान किया? इसका सही जवाब होगा हमारा B.P. केसरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 135 इनमें से किस वर्ष छोटा नागपुर तथा संथाल परगना विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1981। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 136
झारखंड स्टेट यूनियन यानी कि आजसू की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 22 जून 1986 को। चलिए आगे बढ़ते हैं 137। निम्नलिखित में से किस वर्ष केंद्र सरकार ने झारखंड मसलों की समिति गठित की? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1989 को। क्वेश्चन नंबर 138। वर्ष 1985 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितने सीटों पर जीत हासिल की? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की। 139। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पृथक झारखंड आंदोलन को कब अपना समर्थन दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ए 1978 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस संगठन में झारखंड में व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया गया? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑल झारखंड स्टेट यूनियन यानी कि आजसू के द्वारा व्यापक हिंसात्मक आंदोलन चलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 141। वर्ष 1985 में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र नाथ चंपिया द्वारा कितने विधायकों के हस्ताक्षर सहित छोटा नागपुर क्षेत्र को केंद्रीय प्रशासन के अधीन सौंपने की मांग की गई? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 52। 142। क्वेश्चन नंबर 142। अलग झारखंड राज्य हेतु त्रिपक्षीय समझौता में इनमें से कौन शामिल नहीं था? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑल झारखंड स्टेट यूनियन। ये क्या था? शामिल नहीं था यानी कि आजसू शामिल नहीं था। 143। बिहार विधानसभा ने झारखंड क्षेत्रीय स्वयंशासी परिषद के गठन संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? इसका सही जवाब होगा हमारा वर्ष 1994 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से किस तिथि को झारखंड क्षेत्रीय स्वयंशासी परिषद का गठन हुआ? इसका सही जवाब होगा हमारा 19 अगस्त 1995 को। क्वेश्चन नंबर 145। झारखंड क्षेत्रीय स्वयंशासी परिषद में बिहार राज्य के कितने जिले को शामिल किया गया जो झारखंड राज्य के अंग बने? इसका सही जवाब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर सी सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 146। बिहार विधानसभा के पृथक झारखंड राज्य संबंधी विधेयक कब पारित किया गया? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1997 में। कब किया गया? वर्ष 1997 में। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा ने कब पारित किया? इसका सही जवाब होगा हमारा 2 अगस्त 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 148। बिहार राज्य पुनर्गठन 2000 को राज्यसभा से कब पारित किया गया था? 11 अगस्त ऑप्शन नंबर बी 11 अगस्त 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की? इसका सही जवाब होगा हमारा 25 अगस्त 2000 को। झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब होगा हमारा 15 नवंबर 2000 को। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग ये फिर से रिवीजन करना चाहते हैं तो फिर से एक बार वीडियो देख करके रिवीजन कर लें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।